अगली बार हमारे पास एक तीन प्रोसेस है. द गिवन मास ऑफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम ए टू बी फॉलोइंग थ्री पाथ्स 1, 2 एंड 3. ठीक है भाई. और 1, 2 और 3 में जो वर्क हो रहे हैं uh, वो वर्क है W1, W2, W3. हमें W1, W2, W3 में करेक्ट रिलेशन देखना है. देखिए पहले वन ए से यहां तक देख. जब हम इस प्रोसेस में जाएंगे वन प्रोसेस में, तो वन प्रोसेस के हाफ पार्ट में तो वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है. और यहां से यहां तक जाने में वर्क होगा. यहां से यहां तक कितना वर्क होगा? तो आप जानते हैं ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जहां पे वर्क होता है 2 पाई नहीं nRT ln V2 बाई V1. ये V2 V1 क्या है? तो इसको हम V2 बोल सकते हैं और इसको V1 बोल सकते हैं. तो यहाँ पे वर्क होगा nRT ln V2 बाई V1, दैट इज W1. ठीक है. अब आ जाते हैं हम, चलिए इसमें 2 में. जो 2 वाला प्रोसेस है, तो ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती हुई दिखाई पड़ रही है हमें. और ऐसे में अगर T और V प्रोपोर्शनल है तो क्लियरली अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए. और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं W2 को, प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे P डेल्टा V. P डेल्टा V, राइट. P डेल्टा V लिख सकता हूं. ठीक है. ओके, P डेल्टा V लिख सकता हूं. P डेल्टा V लिख देता हूं मैं यहाँ पे अभी. और तीसरे में आते हैं W3 में. तो W3 में देखें भाई हम लोग, तो W3 में एक हम क्या कह सकते हैं, यहां से यहां तक तो वर्क होगा, यहां से यहां तक वर्क होगा, बट यहां से यहां तक कोई वर्क नहीं होगा. तो अगर मैं मान लूं यहां पे टेम्परेचर यस इस स्टेट का टेम्परेचर यहाँ पे अगर मैं T2 मान लूं, तो यहाँ पे तो T2 आएगा जी, यहाँ पे T2 आएगा. और इस स्टेट का जो टेम्परेचर है वहां पे T1 मान लेता हूँ, यहाँ पे T1 मान लेता हूँ. तो देखिए हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं. P डेल्टा V को आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन NR डेल्टा T भी होता है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NR डेल्टा T, यानी कि T2 माइनस T1. ठीक है, लिख देता हूं मैं T2 माइनस T1. ओके. अब W3 की बात कर लेते हैं. यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा NR T1 और ln V2 बाय V1. ln V2 बाय V1 ये आ जाएगा जी. अब देखिए यहां पे हमें दिया गया है, हमें तीनों वर्क कंपेयर करने हैं. ओके जी. अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम मान लें, देखिए अगर ये क्वेश्चन ट्रू है तो फिर हर कंडीशन में ट्रू होगा. तो एक काम करते हैं, मैं V और इसको 2V मान लेता हूं. और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन भी फॉलो हो रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन से हम कह सकते हैं अगर V पे टेम्परेचर T1 है तो 2V पे टेम्परेचर डबल हो जाएगा. तो यहाँ पे टेम्परेचर को T और यहाँ पे टेम्परेचर को 2T मान लेते हैं. तो ऐसे करने से इफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल डेटा. तो ऐसे मानने से मैं बड़ा आसानी हो जाएगी. और हम W1 को लिख सकते हैं NR2T, यानी कि 2NR T. और यहां पे देखिए V2 बाई V1 2 है तो ये ln2 हो जाएगा. ln2 ध्यान दीजिए 0.7 के आसपास होता है. ये हो जाएगा NRT और ये हो जाएगा NRT और ln2, यानी कि 0.7 NRT. तो देखिए ये W3 0.7 NRT आ रहा है, ये 1 इंटू NRT आ रहा है, और ये लगभग 1.4 NRT आ रहा है. तो क्लियरली W3 सबसे कम है, फिर W2 है उससे बड़ा, और सबसे बड़ा है W1 अकॉर्डिंग टू दिस डेटा. और अगर ये इसके लिए सही है तो फिर बाकी सारे वैल्यूज के लिए भी सही ही होगा. तो ए को हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं.